तो क्या होता अगर गोकू और वेजिटा को एक ऐसी चीज मिल जाती जिसको लेकर वो दोनों इतने ज्यादा शक्तिशाली बन जाते कि वो दोनों पूरे मल्टीवर्स तक को हरा सकते। तो उस चीज के मिलने के बाद क्या गोकू और वेजिटा इविल बन जाते या फिर वो अपनी और पावर बढ़ाने के लिए पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देते, और आखिर वो चीजें उन्हें मिली कहाँ से? तो ये सब चीजें हमें इसी मूवी में पता चलेगी, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मूवी देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले अभी ही लाइक कर दो क्योंकि बाद में तो आपको इसे लाइक करना ही पड़ेगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और लाइक देने के बाद मेरे को हाई पॉइंट्स भी दे देना। तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें गोकू के फार्म में एक काली कलर की शैडो दिखाई जाती है, और हम देखते हैं उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा होता है, और उसने जो अपने हाथ में चीज पकड़ रखी होती है वो भी काली कलर की होती है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि अपना मस्त फार्म में काम कर रहा होता है, और उसे कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। और हम देखते हैं जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक काली कलर की शैडो दिखती है, और वो फिर वहाँ से एकदम से हट जाती है। और हम देखते हैं जहाँ पर वो काली शैडो खड़ी थी वहाँ पर एक काला कलर का बॉक्स गिर जाता है। तो इस चीज को देखकर गोकू कहता है, अरे वो क्या था? अभी तो वहाँ पर कोई था, लेकिन वो अभी कहाँ गया और ये क्या गिरा है? हम देखते हैं गोकू इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है, और फिर गोकू कहता है कि आखिर उसने ये क्या चीज छोड़ी है? ये तो मेरे को काला कलर का डिब्बा लग रहा है। और हम देखते हैं गोकू उस डिब्बे के पास जाता है और वो उसे बहुत देर तक देखता है, और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये डिब्बा क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं गोकू उस डिब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे वो डिब्बा खुल नहीं रहा होता है। और उसके बाद गोकू कहता है कि ये डिब्बा मेरे से खुल क्यों नहीं रहा है? आखिर मैं इतना स्ट्रांग हूँ लेकिन ये डिब्बा फिर भी क्यों नहीं खुल रहा है? और हम देखते हैं गोकू से बहुत ट्राई करता है खोलने की, लेकिन वो डिब्बा खोल ही नहीं रहा होता है। और उसके बाद गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं इस डिब्बे को तोड़ ही दूंगा। और हम देखते हैं गोकू उस डिब्बे में पंचेस मारने लगता है, लेकिन गोकू की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो डिब्बा टूट नहीं रहा होता है। इसके बाद गोकू कहता है कि आखिर ये डिब्बा किस चीज से बना है? ये ना ही तो खुल रहा है और ना ही तो ये टूट रहा है। और उसके बाद गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और तब उसके बाद वो उसे खोलने की ट्राई करता है, लेकिन वो डिब्बा तब भी नहीं खुल रहा होता है। उसके बाद गोकू कहता है कि बस अब मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी पावर और बढ़ानी पड़ेगी, और वो सीधे ही सुपर सैयन ब्लू कायोकेन 20x में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने हाथ में कामेहामेहा रेडी करके उस डिब्बे पे मार देता है, लेकिन वो डिब्बे को तब भी कुछ नहीं हो रहा होता है। इसके बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वो डिब्बे को दोबारा से अच्छे से देखने लगता है, और फिर वो ऐसी देख रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक छुपा हुआ बटन दिखता है। और उसके बाद गोकू कहता है कि मैं तो इसे तब से खोलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इनने छुपा के एक बटन रख रखा है, आखिर मेरे को ये पहले क्यों नहीं दिखा? और हम देखते हैं गोकू उस बटन को प्रेस कर देता है, जिस वजह से वो डिब्बा खुल जाता है। गोकू कहता है कि आखिरकार ये डिब्बा खुल ही गया। और हम देखते हैं जैसे ही वो डिब्बे को खोलता है तो उसके अंदर गोकू के रिस्ट बैंड पड़े होते हैं, वही गोकू के रिस्ट बैंड। इस चीज को देखकर गोकू शॉक होता है और वो कहता है कि क्या मेरे रिस्ट बैंड इसमें कैसे आए? और फिर गोकू उन रिस्ट बैंड को निकालता है और उन्हें अच्छे से देखने लगता है, जिसके बाद गोकू कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे ही रिस्ट बैंड लग रहे हैं, आखिर ने वो ब्लैक बीइंग यहाँ क्यों रख के गया? क्या वो ब्लैक बीइंग मेरा फैन था क्या? चलो जो भी है मैं इन्हीं को पहन लेता हूँ। और हम देखते हैं गोकू अपने वाले रिस्ट बैंड निकाल के वो जो डिब्बे के अंदर रिस्ट बैंड मिले थे उनको पहन लेता है, और उसके बाद गोकू अपने हाथों को देखता है, और फिर गोकू कहता है कि ये रिस्ट बैंड तो बहुत ज्यादा लाइट हैं, इनको पहनने के बाद मेरे हाथ बहुत ज्यादा हल्के महसूस हो रहे हैं। सच में ये रिस्ट बैंड तो बहुत ज्यादा मस्त हैं, लेकिन मेरे को अब क्या करना चाहिए? चलो मैं वेजिटा के पास जाके उसे ये रिस्ट बैंड दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वेजिटा के पास चला जाता है, और हम देखते हैं वेजिटा को जो कि बस ट्रेनिंग करने जा ही रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक गोकू आ जाता है, और वेजिटा गोकू को देखकर कहता है कि कैकरॉट तुम यहाँ पर क्यों आए? इस पे गोकू कहता है कि वेजिटा मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम वो मेरे को चीज दिखाओ और यहाँ से निकलो क्योंकि मेरे को अभी ट्रेनिंग करनी है। फिर गोकू कहता है वेजिटा क्या तुम्हें मैं अलग लग रहा हूँ? और इस चीज पे वेजिटा कहता है नहीं कैकरॉट तुम बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हो जैसे तुम रोज दिखते हो, अब चलो यहाँ से जाओ और मेरे को ट्रेनिंग करने दो। और फिर गोकू कहता है कि क्या वेजिटा तुम भी बस ट्रेनिंग करते रहते हो, चलो तुम्हें मैं ही बता देता हूँ कि मेरे पास क्या नया है। और फिर वेजिटा कहता है हाँ कैकरॉट जल्दी से दिखाओ। फिर गोकू कहता है कि ये देखो वेजिटा मेरे नए रिस्ट बैंड। इसको देखकर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट ये तो बिल्कुल पुराने ही लग रहे हैं, इनमें नया क्या है? और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा ये रिस्ट बैंड बहुत ज्यादा लाइट है और इनको पहनने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अब किसी को भी हरा सकता हूँ। इस पे वेजिटा कहता है कि
क्या कैकरॉट, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी हरा सकते हो? और बस इन रिस्ट बैंड की वजह से कैकरॉट तुम कुछ भी कहते रहते हो। और फिर गोकू कहता है कि वैसे वेजिटा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम फाइट करें, वैसे भी हमने बहुत दिनों से फाइट भी नहीं करी है। और फिर वेजिटा कहता है कि अच्छा कैकरॉट, तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे को फाइट में हरा दोगे? और इस पे गोकू कहता है कि वेजिटा, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मैच कर ही लेते हैं। और फिर वेजिटा कहता है कि चलो ठीक है कैकरॉट, बस हम बेस फॉर्म में ही लड़ेंगे, हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। इस पे गोकू कहता है कि हाँ चलो ठीक है वेजिटा। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा कैप्सूल कॉर्प के ट्रेनिंग चेम्बर के अंदर आ जाते हैं। और इस पे वेजिटा कहता है कि चलो कैकरॉट, अब हम फाइट को शुरू करते हैं। इस पे गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा चलो। और फिर हम देखते हैं वेजिटा गोकू पे हमला करने के लिए चले जाता है। और हम देखते हैं जैसे ही वेजिटा गोकू को एक पंच मारता है तो गोकू को कुछ फील ही नहीं होता है और गोकू एक ही जगह पे खड़ा होता है। और इस पे गोकू कहता है कि वेजिटा, क्या तुमने अभी मेरे को पंच मारा? कैकरॉट, तुमने एकदम सही समझा, मैंने अभी ही तुम्हें पंच मारा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुमने उसे डॉज क्यों नहीं किया? और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को टच किया, मेरे को तो ऐसा लगा नहीं कि तुमने मेरे को पंच मारा। इस पे वेजिटा गुस्सा होता है और कहता है कि कैकरॉट, तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो। और फिर हम देखते हैं वेजिटा उसके ऊपर बिना रुके पंचेस और किक्स मार रहा होता है, लेकिन वेजिटा के इतने पंचेस और किक्स पड़ने के बाद भी गोकू अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा होता है, जैसे कि उसे कुछ हो ही ना रहा हो। वो एकदम अपनी जगह पे खड़ा ही रहता है। को देखकर वेजिटा शॉक रहता है और गोकू कहता है कि क्या वेजिटा, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे को बस छू रहे हो, तुम इन्हें हमला कहते हो। और फिर वेजिटा बहुत ज्यादा थका होता है और वो सोच में पड़ा होता है कि आखिर कैकरॉट को हो क्या गया है, इसको मेरे अटैक क्यों नहीं लग रहे हैं। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है कि कैकरॉट, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कब से बन गए? और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, मैं तो एकदम नॉर्मल ही हूँ, मैंने तो ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं करी है। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कब से हो गए? और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि वेजिटा के कंधे में हाथ रखता है। और जैसे ही गोकू उसके कंधे में हाथ रखता है तो हम देखते हैं वेजिटा बहुत ज्यादा दूर छटक जाता है, वो 2-4 दीवार तोड़ के चले जाता है। और इस चीज को देखकर गोकू शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या हुआ, मैंने ये क्या कर दिया, आखिर वेजिटा कहाँ पर गया? और हम देखते हैं दूर वेजिटा को, जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। और हम देखते हैं वो सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो रखा होता है। और हम देखते हैं वो गोकू के पास आके अपना एक फाइनल फ्लैश रेडी करता है और वो सीधे ही उसे गोकू के ऊपर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं वेजिटा का फाइनल फ्लैश बीच में से कट जाता है और वो गोकू के अगल बगल से निकल जाता है। और इसको देखकर वेजिटा और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि कैकरॉट, आखिर तुम्हें ये हो क्या गया है? तुम्हें मेरे फाइनल फ्लैश से भी कुछ नहीं हो रहा है और ना ही मेरे पंचेस और किक से, तुम कैकरॉट हो ही नहीं, जल्दी से बताओ तुम कौन हो? और फिर गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, तुम गलत सोच रहे हो, मैं ही कैकरॉट हूँ। और फिर वेजिटा कहता है कि तो आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग बने कैसे? और हम देखते हैं वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में भी आ जाता है। और उसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा, मेरे को तो लग रहा है कि ये सब इस रिस्ट बैंड की वजह से हुआ है। और फिर वेजिटा कहता है कि तुम कैकरॉट कुछ भी कहते हो, आखिर रिस्ट बैंड की वजह से तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो जाओगे? और फिर गोकू बताता है कि उसे वो रिस्ट बैंड कैसे मिले और कहाँ मिले। और इस चीज को सुन के वेजिटा कहता है कि तो तुम ये कह रहे हो कि वो ब्लैक बीइंग ने तुम्हें ये रिस्ट बैंड दिए हैं? इस पे गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम सही कह रहे हो, वो मेरे बिल्कुल ही पीछे था और जैसे ही मैंने उसे देखा तो वो वहां से गायब हो गया। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, मेरे को तो लग रहा है कि वो जो ब्लैक बीइंग था वो शायद ग्रैंड ज़ेनो ने भेजा होगा। फिर वेजिटा कहता है ऐसा क्यों कैकरॉट, ग्रैंड ज़ेनो तुम्हारे लिए ये रिस्ट बैंड भेजेंगे, ये क्या सोच रहे हो कैकरॉट तुम? और फिर गोकू कहता है कि क्या पता वेजिटा, ये चीज ग्रैंड ज़ेनो ने ही भेजी हो, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज वही तो बनाते हैं। तो चलो अब हम ग्रैंड ज़ेनो के पैलेस जाके उनसे एक बार इस चीज के बारे में पूछ ले, क्या पता उन्हें ये भेजी हो। पे वेजिटा कहता है चलो फिर कैकरॉट एक बार पूछ ही लेते हैं, वैसे भी कैकरॉट और अब हम क्या ही कर सकते हैं। फिर गोकू वेजिटा से कहता है चलो वेजिटा, अब मेरा हाथ पकड़ लो। और हम देखते हैं वेजिटा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके एकदम सही बाद गोकू और वेजिटा ज़ेनो के सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इस चीज को देखकर ज़ेनो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि गोकू, तुम यहाँ पर आ गए। फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, क्या आप मेरे को ही बुला रहे थे क्या? और फिर ज़ेनो कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे को बुलाने की सोच ही रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बुला के मैं थोड़ा खेल लूं। और फिर गोकू कहता है कि वैसे ग्रैंड ज़ेनो, क्या आपने मेरे लिए ये रिस्ट बैंड भेजे थे? और हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड पीस्ट भी आ जाता है और ग्रैंड पीस्ट कहता है कि रिस्ट बैंड? कैसे रिस्ट बैंड? ग्रैंड ज़ेनो ने ऐसी चीज तो नहीं भेजी। फिर गोकू कहता है कि तो मतलब ग्रैंड ज़ेनो, आपने ये रिस्ट बैंड मेरे लिए नहीं भेजे? इस पे
जेनो कहता है कि नहीं गोकू, मैंने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा और मैं वैसे भी कुछ भेजता भी नहीं हूँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। और फिर गोकू सारी बातें बता देता है कि उसे वो चीज फार्म में एक ब्लैक बीन के डिब्बे में मिली। और इस चीज को सुन के ग्रैंड पिस्ट कहता है कि ये बात तो बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, तुम ये कह रहे हो कि ये तुम्हें एक ब्लैक बीन ने उसके डिब्बे के अंदर मिली और ये रिस्ट बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, ये वेजिटा को एक भी अटैक करने नहीं दे रही है। मेरे को तो ये कुछ अजीब सा ही लग रहा है। और फिर जेनो कहता है कि वैसे गोकू, क्या तुम मुझे वो रिस्ट बैंड निकाल के दे सकते हो, उन्हें चेक करके ये पता लगा सकता हूँ कि आखिर वो रिस्ट बैंड किसने बनाए हैं और वो कहाँ से आए हैं। इस पे गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, क्यों नहीं। गोकू उन रिस्ट बैंड को निकालने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो रिस्ट बैंड उसके हाथों से निकल भी नहीं रहे होते हैं। चीज को देखकर वेजिटा कहता है कि क्या वो ककरॉट, तुमसे ये रिस्ट बैंड निकल भी नहीं रहे हैं, तुम तो वैसे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुमसे ये क्यों नहीं निकल रहे हैं। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, इन रिस्ट बैंड को निकालने में मेरी मदद कर दो। वेजिटा कहता है कि अच्छा ककरॉट, चलो मैं ही तुम्हारा ये रिस्ट बैंड निकाल देता हूँ। और हम देखते हैं वेजिटा भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वेजिटा से भी वो रिस्ट बैंड नहीं निकल रहे होते हैं। इसको देखकर वेजिटा कहता है ककरॉट, आखिर ये रिस्ट बैंड किस चीज से बने हैं, क्या तुमने इन्हें चिपका लिया है क्या। इसको देखकर जेनो कहता है कि वैसे गोकू, ये रिस्ट बैंड क्यों नहीं निकल रहे हैं। फिर गोकू कहता है ग्रैंड जेनो, ये तो मेरे को भी नहीं पता आखिर ये रिस्ट बैंड क्यों नहीं निकल रहे हैं। और फिर जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, तुम जाके इन रिस्ट बैंड को निकालने की कोशिश करो। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है माय लॉर्ड। हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के पास जाने लगता है, लेकिन वो आधे रास्ते ही जा पाता है। चीज को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि आखिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे लिए आगे जाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है। और फिर जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट से, ग्रैंड प्रीस्ट तुम गोकू के पास क्यों नहीं जा रहे हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई चीज मेरे को पीछे की तरफ खींच रही हो, मैं गोकू के पास जा ही नहीं पा रहा हूँ और जितना भी मैं उसके पास जा पा रहा हूँ उतने ही पावर से वो चीज मेरे को पीछे की तरफ खींच रही है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पीछे की तरफ चले जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ग्रैंड जेनो, मैं गोकू के पास जा ही नहीं पा रहा हूँ। जेनो कहता है कि अरे ग्रैंड प्रीस्ट, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही जाके देखता हूँ। और हम देखते हैं जेनो भी गोकू के पास जाने लगता है, लेकिन वो भी गोकू के पास नहीं जा पा रहा होता है, बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट की तरह। वो देखकर जेनो कहता है कि अरे हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम एकदम सही कह रहे हो, मैं भी गोकू के पास नहीं जा पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो, अब क्या होगा, ये ना तो रिस्ट बैंड मेरे हाथ से निकल रहे हैं और ना ही आप लोग मेरे पास आ पा रहे हो। फिर जेनो कहता है कि गोकू, तुम मेरे को वो डिब्बा दिखाओ जिसके अंदर ये तुम्हें रिस्ट बैंड मिले। और फिर गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, मैं आपको वो डिब्बा भी दिखाता हूँ, चलो आप लोग मेरे साथ चलो, वो डिब्बा तो मेरे फार्म में ही पड़ा होगा। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, शायद वो डिब्बा वहाँ पर ही हो, वैसे भी उस डिब्बे को कौन ही उठाएगा। और फिर जेनो कहता है कि अच्छा, अगर वो डिब्बा वहीं पर होगा तो मैं उससे पता लगा सकता हूँ कि आखिर वो है किसका। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट, जेनो, वेजिटा और गोकू वो चारों के चार प्लेनेट अर्थ में गोकू के फार्म के पास आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि उसी डिब्बे के पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस डिब्बे को ढूंढने लगता है तो तब उसे वहाँ पर वो डिब्बा नहीं मिलता है। और इस चीज को देखकर गोकू शॉक हो रखा होता है। और फिर जेनो कहता है कि गोकू, जल्दी से मेरे को वो डिब्बा दिखाओ क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू, जल्दी करो। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि ऐसे ही इधर उधर ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो डिब्बा नहीं मिल रहा होता है। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो, वो डिब्बा यहाँ पर नहीं है। इस चीज को सुन के जेनो कहता है कि गोकू, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो, आखिर वो डिब्बा गायब कहाँ हुआ। फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो, ये तो मेरे को भी नहीं पता कि वो आखिर कहाँ गया, मैंने तो उसे यहीं पर देखा था और यहीं पर मैंने उस डिब्बे को खोला था। और ये देखो, मेरे पुराने रिस्ट बैंड भी यहीं पर पड़े हैं, मैंने अपने पुराने रिस्ट बैंड यहीं पर फेंक दिए थे और नए वाले पहन लिए थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, ये तो सच कह रहा है, क्योंकि अगर गोकू को उस डिब्बे में रिस्ट बैंड नहीं मिलते तो उसके रिस्ट बैंड यहाँ पर क्या करते। और फिर जेनो कहता है कि हाँ सही कह रहे हो तुम। फिर वेजिटा कहता है कि ककरॉट, मेरे को तो लगता है कि वो डिब्बा कोई ले गया। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम सही कह रहे हो, मेरे को भी यही लगता है। और फिर जेनो कहता है कि गोकू, तुम उस डिब्बे को ढूंढने की कोशिश करना, अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो हमारे पास तुम आ जाना, तो अब हम चलते हैं। और फिर गोकू कहता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, तो मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। और हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर वेजिटा कहता है कि ककरॉट, अब मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, अब मेरे को तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम जाओ अब ट्रेनिंग करो। और फिर हम देखते हैं वेजिटा भी वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं गोकू को, जो कि सोच में पड़ा होता है कि आखिर वो डिब्बा गायब कहाँ हो गया। और दूसरी साइड हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कैप्सूल कॉर्प में आता है और उसे सीधे ही वहाँ पर बुल्मा मिलती है। और वेजिटा बुल्मा के सामने एक काला कलर का डिब्बा देखता है और इसको देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये डिब्बा यहाँ पर कैसे आया और क्या ये ककरॉट वाला ही डिब्बा है। और फिर वेजिटा बुल्मा से कहता है कि बुल्मा, आखिर ये डिब्बा यहाँ पर किसने रखा। फिर बुल्मा कहती है हाँ वही तो वेजिटा, मैं भी ये चीज नहीं, मेरे को भी ये चीज नहीं पता, मैं जैसे ही यहाँ पर आई वैसे मेरे को ये ब्लैक
कलर का डिब्बा मिला और फिर वेजिटा सोचता है कि मेरे को तो शायद ये कैकरॉट का डिब्बा ही लग रहा है, चलो जल्दी से मैं इसे देखता हूँ कि आखिर ये है कैसा। और हम देखते हैं वेजिटा को जो कि उस डिब्बे को उठाता है और उसे चारों तरफ से देखने लगता है और उसके बाद वेजिटा उस बटन को ढूंढ लेता है जहाँ से वो डिब्बा खुलता है और उसके बाद वो उस बटन को प्रेस करता है तो वैसे ही वो डिब्बा खुल जाता है और उसके अंदर वेजिटा के ग्लव्स पड़े होते हैं और वेजिटा अपने ग्लव्स को देखकर ही शॉक होता है। और फिर बुल्मा कहती है कि वेजिटा क्या तुमने ही ये डिब्बा यहाँ पर रखा है और तुम ही मेरे से ये चीज पूछ रहे हो कि आखिर ये डिब्बा किसने रखा है। और फिर वेजिटा कहता है कि बुल्मा मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये डिब्बा यहाँ पर किसने रखा है। पे बुल्मा कहती है तो वेजिटा इसमें तुम्हारे ग्लव्स कहाँ से आए, क्या ये कोई आसमान से आए हैं। और इस चीज को देखकर वेजिटा बिल्कुल शॉक होता है और वो कहता है कि मेरे को तो ये बिल्कुल कैकरॉट के रिस्ट बैंड जैसा ही लग रहा है, अगर मैं इन ग्लव्स को पहन लूंगा तो मैं भी कैकरॉट जितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और हम देखते हैं वेजिटा अपने ग्लव्स उतारता है और सीधे ही उन डिब्बे वाले ग्लव्स को पहन लेता है। और फिर बुल्मा कहती है कि वेजिटा तुमने ये क्या किया, तुमने उन ग्लव्स को क्यों पहना। और फिर वेजिटा कहता है कि बुल्मा मेरे को तो ये मेरे ही ग्लव लग रहे थे तो इसलिए मैंने ये पहन लिए। और हम देखते हैं वेजिटा उस डिब्बे को नीचे रख के अपने हाथों को देखने लगता है और उसके बाद वेजिटा कहता है कि वैसे ये ग्लव्स तो सही में बहुत ज्यादा लाइट हैं और इनको पहनने के बाद भी जैसा कैकरॉट बता रहा था वैसे ही फील भी हो रहा है। अब लगता है मेरे को कैकरॉट के पास जाके उसे अपने ग्लव्स दिखाता हूँ। और हम देखते हैं वेजिटा उड़ के कैकरॉट के पास जाने लगता है लेकिन बुल्मा कहती है कि वेजिटा इस डिब्बे को भी तो ले जाओ। और फिर वेजिटा जोर से चिल्ला के कहता है बुल्मा तुम उसे वहीं पर रहने दो। और फिर वेजिटा गायब हो जाता है और फिर हम देखते हैं वेजिटा सीधे ही गोकू के फार्म में आ जाता है और फिर वेजिटा गोकू से कहता है कि कैकरॉट चलो एक और मैच करते हैं। इस पे गोकू कहता है कि क्या वेजिटा तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे को हरा नहीं सकते हो तो तुम मेरे पास क्यों आए। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट तुम शायद मेरे को अब हल्के में ले रहे हो। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम मेरे को हरा नहीं पाओगे और वैसे भी अब मेरा फाइट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और फिर वेजिटा कहता है कि अच्छा कैकरॉट तो तुम ये कह रहे हो। और हम देखते हैं वेजिटा अपने हाथ में फाइनल फ्लैश रेडी करके गोकू पे छोड़ देता है और हम देखते हैं वेजिटा का फाइनल फ्लैश गोकू के अगल बगल से निकल जाता है। और इस चीज को देखकर गोकू कहता है कि वेजिटा मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम्हारे हर अटैक मेरे ऊपर नाकामी होंगे। और फिर वेजिटा कहता है अच्छा कैकरॉट तो तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर लेते। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा मैंने पिछली बार तुम्हारे ऊपर हाथ रखा था तो तुम छटक गए थे, अगर मैंने तुम पे अटैक कर दिया तो तुम स्पेस में चले जाओगे। और फिर वेजिटा कहता है कि चलो फिर कैकरॉट मेरे ऊपर अटैक करके दिखाओ। और फिर गोकू कहता है कि सच में वेजिटा मैं अटैक कर दूं। और वेजिटा कहता है हाँ कैकरॉट कर दो। और फिर हम देखते हैं गोकू एक पंच वेजिटा की तरफ मारने ही वाला होता है लेकिन गोकू वेजिटा के आधे रास्ते में ही रुक जाता है और गोकू और आगे नहीं जा पा रहा होता है। जैसे कि ग्रैंड पिस्ट और जेनो जैसे गोकू के पास जा रहे थे सेम वैसी ही सिचुएशन अभी यहाँ पर हो जाती है। और फिर गोकू पीछे हटता है और कहता है कि वेजिटा मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, आखिर ये क्या हुआ। और वेजिटा कहता है कि कैकरॉट तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें ही वो रिस्ट बैंड मिल सकते हैं, मेरे को भी एक काले कलर के डिब्बे के अंदर ये ग्लव्स मिले। चीज को सुन के गोकू हैरान हो जाता है और हम कुछ डार्क प्लेस में देखते हैं एक बीइंग को जो कि कहता है कि क्या हुआ, क्या उनने वो चीज पहन ली। और हम देखते हैं ब्लैक कलर के शैडो को जो कि कहता है कि हाँ उनने वो चीज पहन ली, मैंने उन दोनों को वो चीज दे दी है और उन दोनों ने वो चीज पहन भी ली है। उन्हें लग रहा है कि वो दोनों स्ट्रांग हो चुके हैं लेकिन खेल तो अब शुरू होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट आता है और हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा तुम्हें ये ग्लव्स कहाँ से मिले। और इस चीज को सुन के वेजिटा कहता है कि कैकरॉट जहाँ से तुम्हें अपने रिस्ट बैंड मिले वैसे ही मेरे को मेरे ग्लव्स भी मिले। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा ये तो मेरे को भी पता है कि तुम्हें ये ब्लैक कलर के डिब्बे में मिले हैं लेकिन तुम्हें ये किस जगह पर मिले। और फिर वेजिटा बताता है कि उसे ये कैप्सूल कॉर्प में मिले। और इसको सुन के गोकू कहता है कि अच्छा वेजिटा ये बात है। और फिर वेजिटा कहता है कि चलो कैकरॉट क्यों ना हम दोनों फाइट करके ये पता लगाएं कि आखिर इन ग्लव्स और रिस्ट बैंड की ताकत क्या है। और फिर गोकू कहता है हाँ वेजिटा तुम सही तो कह रहे हो, एक बार हमें इसको टेस्ट कर लेना चाहिए। और फिर वेजिटा कहता है कि तो चलो कैकरॉट इसे अभी ही टेस्ट कर लेते हैं। और फिर गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा अगर हम दोनों यहाँ पर फाइट करके इनकी पावर टेस्ट करेंगे तो मेरा पूरा फार्म खत्म हो जाएगा और तुम्हें तो ये पता ही है कि अगर मेरा फार्म खराब हो गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए हम हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाते हैं, हम वहीं पर लड़ेंगे और इन चीजों की पावर भी चेक कर लेंगे। तो वेजिटा कहता है कि चलो ठीक है कैकरॉट जल्दी से चलते हैं। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा कुछ देर बाद ही हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर आ जाते हैं।
और हम दूसरी साइड देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि जेनो पैलेस में ही होते हैं। और जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोल रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट आखिर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि गोकू को ऐसी चीज कहाँ से मिली। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, आप सही कह रहे हो, इस चीज के बारे में तो मेरे को भी नहीं पता है। वो पता नहीं क्या चीज है, उसको पता नहीं वो रिस्ट बैंड कहाँ से मिले, और वो तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हम जैसे लोगों को आराम से रोक दे रहा है। हम तो इस पूरे मल्टीवर्स के सबसे खतरनाक बीइंग हैं, लेकिन फिर भी हम गोकू के पास नहीं जा पा रहे थे। पता नहीं ऐसी भी क्या पावर थी उसके रिस्ट बैंड में। हमें इस चीज का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ग्रैंड जेनो। इस पे जेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम सही कह रहे हो, हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या पता गोकू पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर दे, या फिर मुझे और तुम्हें रिप्लेस करके खुद इस पूरे मल्टीवर्स में राज करने लग जाए। इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, आप सही कह रहे हो, क्या पता उसकी पावर उसे ही कंट्रोल कर ले और वो पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर दे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर जेनो कहता है कि चलो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे जल्दी से बीरस के प्लेनेट पर ले जाओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, और फिर ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल बनाता है और वो कहता है कि ग्रैंड जेनो जल्दी से आओ, मैंने बीरस के प्लेनेट पे ये पोर्टल को लिंक कर रखा है। और हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो सीधे ही बीरस के प्लेनेट के ऊपर से निकलते हैं। और हम देखते हैं बीरस वहाँ पर बैठ के आराम ही कर रहा होता है। और हम देखते हैं विस को, जो कि बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस जल्दी से ऊपर देखो। और बीरस कहता है कि अरे विस क्या हुआ, मैं ऊपर क्यों देखूं, मेरे को नहीं देखना है। और फिर विस कहता है कि लॉर्ड बीरस जल्दी से ऊपर देख लो वरना आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। और बीरस कहता है कि अरे ऐसा भी क्या है जिससे मेरे को गड़बड़ हो जाएगी। और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो नीचे झुक जाता है। और वो विस से हल्के से कहता है कि वेस तुमने मेरे को ये क्यों नहीं बताया कि वहाँ पर ग्रैंड जेनो है। और जेनो नीचे उतर जाते हैं। और फिर बीरस कहता है कि ग्रैंड जेनो, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ। और फिर जेनो कहता है कि बीरस, क्या तुम्हें पता है गोकू के पास वो चीज कहाँ से आई। और फिर बीरस कहता है कि लेकिन कौन सी चीज माय लॉर्ड, और गोकू के पास ऐसी भी क्या चीज आ गई है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो। और जेनो कहता है कि क्या गोकू तुम्हारे पास नहीं आया था। बीरस कहता है नहीं ग्रैंड जेनो। और फिर विस कहता है कि नहीं, हमारे पास तो गोकू नहीं आया। और फिर ग्रैंड प्री गोकू की सारी बातें बीरस और विस को बता देता है। और इस चीज को सुन के बीरस घबरा जाता है। और बीरस कहता है कि ग्रैंड जेनो, मेरे को तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज लग रही है। आखिर आप जैसे ओमनीपोटेंट लोग भी अगर गोकू के पास नहीं जा पा रहे हो तो ये तो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। और फिर जेनो कहता है कि हाँ बीरस, ये प्रॉब्लम तो वैसे बहुत सीरियस है, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम अर्थ में जाके गोकू और वेजिटा पे निगरानी रखो। अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ भी अजीब सा दिखता है, जैसे कि गोकू कुछ डिस्ट्रैक्शन करता हुआ दिखता है या कुछ अजीब हरकत करते हुए दिखता है, तो तुरंत हमें खबर दे देना। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और फिर विस कहता है कि ग्रैंड जेनो, हम आपको सब चीज बता देंगे। और फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट चलो अब यहाँ से चलते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर बीरस विस से कहता है कि वेस चलो अब हम अर्थ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर गोकू के पास ऐसी भी क्या चीज आ गई है जिससे ग्रैंड जेनो बहुत ज्यादा डर चुके हैं। आखिर वो है तो एक मॉर्टल ही, मैं उसको तुरंत जाके हकाई कर दूंगा। अगर वो कुछ भी गड़बड़ करता है तो वो मेरे से तो बच ही नहीं सकता है। और हम देखते हैं विस को, जो कि कहता है कि चलो माय लॉर्ड चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस और विस दोनों ही अर्थ की तरफ चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि टाइम चेम्बर के अंदर होते हैं। और वेजिटा गोकू से कहता है कि चलो काकारोट, अब हम फाइट करते हैं और इन चीजों की पावर चेक करते हैं। और फिर गोकू कहता है कि चलो वेजिटा शुरू हो जाओ। और फिर वेजिटा गोकू ऊपर हमला करने चले जाता है और गोकू भी वेजिटा के ऊपर हमला करने चले जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को पंच नहीं मार पा रहे होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उन चीजों की पावर की वजह से वो एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे होते हैं। या फिर कह लो कि वो एक पावर की शील्ड बन जा रही थी जिससे वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे होते हैं। और वो कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को पंचेस मारने की बहुत ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार वो इसी शील्ड की वजह से वो एक दूसरे को पंच नहीं मार पा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं एकदम से ही गोकू और वेजिटा के पंच आपस में क्लैश कर जाते हैं। और जैसे ही उन दोनों के पंच आपस में क्लैश करते हैं कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे ही गोकू कहता है कि वेजिटा अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, क्या इन ग्लव्स में बिल्कुल भी पावर नहीं है। वेजिटा कहता है काकारोट, मेरे को भी कुछ नहीं लगा, मेरे को लगा था कि कुछ बड़ा ही धमाका होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और वो दोनों ऐसी ही बात कर रहे थे, लेकिन उसी की थोड़ी देर बाद वो टाइम चेम्बर वहाँ से गायब हो जाता है। और इस चीज को देखकर गोकू कहता है
क्या ये क्या हुआ? यहाँ तो टाइम चेम्बर था, लेकिन कहाँ गया वो? वेजिटा कहता है कि वही तो काकरोट, आखिर वो टाइम चेम्बर गया कहाँ पर? और गोकू और वेजिटा थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे टाइम चेम्बर के बहुत ही छोटा चूरा बन चुका था, बिल्कुल नमक के दाने के बराबर। इतने छोटे टुकड़े हो गए थे उस टाइम चेम्बर के। और इस चीज को देखकर वेजिटा हंसते हुए कहता है, काकरोट, मेरे को तो लगता है कि हमारे उस पंच की वजह से इतनी खतरनाक रेडिएशन निकली, जिस वजह से ये टाइम चेम्बर उसको सह नहीं पाया और ये बिल्कुल नमक के दाने जितने बराबर बिखर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और फिर गोकू कहता है कि लेकिन वेजिटा, ये चीज एकदम से क्यों नहीं हुई? वेजिटा कहता है कि ये तो मेरे को भी नहीं पता है काकरोट, लेकिन जो भी हुआ आप क्या ही कर सकते हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन हम देखते हैं गोकू और वेजिटा वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर बीरस और विज वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और बीरस कहता है कि ओह सेयंस, तुम यहीं पर हो? और फिर वेजिटा कहता है कि लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्या आप कुछ खाने के लिए आए हो? और फिर बीरस कहता है कि मैंने सुना है गोकू, तुम्हें कुछ चीज मिली है जिससे तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। और फिर गोकू कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, मेरे को ये रिस्ट बैंड मिले हैं और इससे मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। लेकिन वेजिटा को भी यही चीज मिली है जिससे वेजिटा भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया है, बिल्कुल वो भी मेरे ही पावर का बन गया है। और इसको सुन के बीरस शॉक हो जाता है। बीरस कहता है कि क्या वेजिटा को भी वो चीज मिल गया है, लेकिन ये चीज है कैसी? और फिर गोकू सारी चीजें बताता है जो उनने उन चीज के साथ अभी तक करी, उनने कैसे फाइट करी और क्या हुआ, उनने ये सब चीज बीरस को बताई। और इसको सुन के बीरस कहता है कि वेस्ट, मेरे को तो लगता है कि गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, अब ये तो शायद ग्रैंड ज़ेरो के ऊपर भी खतरा बन सकते हैं। वेस्ट कहता है कि लॉर्ड बीरस, इसके ऊपर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस हमें इनके ऊपर नजर ही तो रखनी है, देखना है कि ये दोनों ईविल बनते हैं या नहीं। अगर इनने कुछ डिस्ट्रक्शन करी तो सोच लेना है इनके ऊपर इनकी ही पावर काबू करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सीधे ही ग्रैंड ज़ेरो को ये चीज बता देंगे। बीरस कहता है कि हाँ वेस्ट, तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बार मैं भी ट्राई करो कि अगर इनकी पावर बड़ी कैसे है। और फिर बीरस गोकू से कहता है कि गोकू चलो मैं तुम्हारी पावर देखता हूँ, आखिर देखते हैं कि तुम इस चीज को पहनने के बाद इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और फिर गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस, आप कोशिश कर लो लेकिन आप मेरे को हरा नहीं पाओगे। और फिर बीरस गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे से ऐसी बात करोगे, तुम लगता है भूल गए हो कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे हार जाऊंगा तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। फिर गोकू कहता है कि तो लॉर्ड बीरस, आप मेरे ऊपर हमला ही क्यों नहीं कर देते हो, आखिर मैं भी तो देखूं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड कितना स्ट्रॉन्ग है। और फिर बीरस कहता है कि अच्छा ये बात है। और बीरस गोकू के मुंह पे पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर से ही गोकू के आसपास वो ही शील्ड आ जाती है और वो गोकू को आराम से बचा लेती है। और इस चीज को देखकर बीरस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैं इसको मार क्यों नहीं पाया, आखिर मेरा पंच आगे क्यों नहीं बढ़ा। और फिर गोकू हंसता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरे को टच भी नहीं कर पाओगे। बीरस कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें टच नहीं कर पाऊंगा तो मैं तो तुम्हें हकाई कर ही सकता हूँ, अब मैं तुम्हें सीधे ही खत्म कर देता हूँ। और फिर वेजिटा कहता है कि लॉर्ड बीरस, मेरे को तो नहीं लगता है कि आप अपने हकाई से हमें हकाई कर पाओगे। और फिर बीरस कहता है कि अच्छा वेजिटा, पहले मैं गोकू को हगाई करता हूँ, फिर मैं तुम्हें भी हगाई कर दूंगा। और वो गोकू की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि हगाई, लेकिन गोकू को कुछ नहीं होता है। और गोकू हंसता है और कहता है कि देखा लॉर्ड बीरस, मैं हकाई नहीं हुआ। और बीरस इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है कि आखिर मैं एक मॉडल को हकाई कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ये क्या हो रहा है। और उसी की थोड़ी देर बाद बीरस खुद ही हकाई होने लगता है और उसकी बॉडी डिसअपियर होने लगती है। इस चीज को देखकर बीरस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बीरस कहता है कि अरे नहीं, ये क्या हुआ, लगता है गोकू की उस शील्ड ने लॉर्ड बीरस का अटैक को रिवर्स कर दिया। और बीरस झट से टाइम को रिवाइंड कर देता है। और फिर हम देखते हैं बीरस को, जिसने अपना हाथ गोकू की तरफ बढ़ाया ही होता है, लेकिन उस टाइम पे वेस उसका हाथ पकड़ लेता है और वेस कहता है कि लॉर्ड बीरस, गोकू को हकाई मत करो। फिर बीरस कहता है कि क्यों वेस, क्या तुम्हें डर लग रहा है, आखिर गोकू हकाई हो जाएगा करके। और फिर वेस कहता है कि नहीं लॉर्ड बीरस, असल में आप ही हकाई हो जाओगे। इसको सुन के बीरस कहता है कि तुम ये क्या मजाक कर रहे हो वेस, तुम्हें नहीं पता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, मैं हकाई नहीं हो सकता हूँ। और फिर वेस कहता है कि लॉर्ड बीरस, अभी मैंने टाइम को ही रिवाइंड किया है, आप अभी हकाई हो चुके थे, मैंने झट से टाइम को रिवाइंड कर दिया, इस वजह से आप अभी यहीं पर खड़े हो, वरना आप अभी मर चुके थे। इसको सुन के बीरस भी शॉक होता है और फिर बीरस
कहता है कि वेस चलो अब हम खाना खाते हैं, वैसे भी अब हम इनका क्या ही करें, मैं तो इनका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, अब हम इनके ऊपर नजर ही रखेंगे। और वेस कहता है हाँ लॉर्ड बीरस आप सही कह रहे हो, चलो अब हम खाना खाने चलते हैं। और फिर गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस हम भी वहीं पर आ रहे हैं, चलो वहीं को चलते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ज़ेनो का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ज़ेनो को जो कि कहता है कि प्लीज तुम कुछ कर सकते हो जिससे हम पता लगा सके कि आखिर वो बैंड कहाँ से आए हैं। इस पे ग्रैंड फिश कहता है कि नहीं ग्रैंड ज़ेनो, इस चीज के ऊपर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। और फिर उसी वक्त पर ज़ेनो को सामने से एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक बीइंग निकलता है और वो बीइंग कहता है कि तुम ही ज़ेनो हो ना, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन ज़ेनो उससे कहता है कि लेकिन तुम हो कौन और तुम यहाँ किस लिए आए हो। और वो बीइंग कहता है कि चलो मैं ये सब तुम्हें बताता हूँ। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो मेरे को तो ये किसी दूसरे ही मल्टीवर्स का लग रहा है। और फिर ज़ेनो कहता है कि रुक जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, रुक जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, वो बता रहा है कि वो कहाँ से है। और फिर हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि कहता है कि मैं एक दूसरे ही टाइमलाइन और दूसरे मल्टीवर्स से हूँ, मैं तुम्हारे इस मल्टीवर्स का नहीं हूँ और मैं तुम दोनों को ये चीज बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा मल्टीवर्स अभी खतरे में है। और इस चीज को सुन के ज़ेनो कहता है कि लेकिन कैसे, हमारे मल्टीवर्स में तो कोई खतरा नहीं है, तो हमारा मल्टीवर्स खतरे में कैसे हुआ। और फिर वो बीइंग कहता है कि मुझे जितना पता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स में कुछ ऐसे दो बीइंग हैं जिनको कुछ चीजें मिली हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और फिर ज़ेनो कहता है कि कुछ चीजों से कैसे, मतलब कुछ चीजों से तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर वो बीइंग बताता है कि मैं जिन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ पहनने की चीज भी हो सकती है, जैसे कि रिंग, रिस्ट बैंड, ग्लव या फिर कुछ भी पहनने की चीज। और इसको सुन के ज़ेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट मेरे को तो लग रहा है कि ये गोकू की बात कर रहा है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो वैसे तो इसने दो चीजों के बारे में बात करी है, इसने कहा कि ऐसे दो बीइंग हैं जिनको ऐसी चीजें मिली है, लेकिन हमारे पास तो एक ही बीइंग है और वो है गोकू, उसे ही ऐसी चीज मिली है जिससे वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। और फिर वो बीइंग बताता है कि अगर तुम्हें ऐसा कोई बंदा मिला जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं वो चीज पहन के, तो तुम समझ जाना कि अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। और फिर ज़ेनो कहता है कि तो अब हम क्या करें, हम अपने मल्टीवर्स को कैसे बचाएं। और फिर वो बीइंग बताता है कि पहले तुम मेरी बात पूरी सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो चीजें हैं वो हमारे ही मल्टीवर्स से किसी ने भेजी है। और ये सुन के ज़ेनो कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों, आखिर तुम्हारे मल्टीवर्स के लोग हमारे मल्टीवर्स में कब्जा क्यों करना चाहते हैं। और फिर वो बीइंग बताता है कि जो हमारे मल्टीवर्स के लोग हैं उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा ईविल हैं और उन्हीं ने ये चीजें तुम्हारे मल्टीवर्स में भेजी हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तो तुम लोग उन ईविल लोगों को मार क्यों नहीं देते हो। और फिर वो बंदा कहता है हम उन्हें मारने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर कौन ईविल है और कौन नहीं है। और फिर ज़ेनो कहता है लेकिन ऐसा क्यों। और फिर वो बीइंग बताता है कि हम जिस मल्टीवर्स में रहते हैं उस मल्टीवर्स में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर वाले लोग रहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपना शेप कैसे भी चेंज कर सकते हैं और उनकी पावर भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो चाहे तो वो तुम्हारा शेप लेके भी तुम्हारे जैसा दिख सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम ज़ेनो तुम्हारे जैसा। तो इसी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि आखिर कौन इविल है, लेकिन उनने छुप के तुम्हारे मल्टीवर्स में कुछ चीजें भेजी हैं। और तुम ये चीज ध्यान में रखना कि जिस बीइंग की मैं बात कर रहा हूँ वो अपना शेप बदल के कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता वही इविल लोगों ने अपना शेप बदल के जितनी चीजें मैंने बताई उन चीजों में क्या पता वो बदल गए हों। अगर उनने ऐसा ही करा है तो सोच लेना कि वो अब तुम्हारे मल्टीवर्स में राज करने ही वाले होंगे। तो इससे बढ़िया मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, तुम अपने मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग एंजल या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बुलाओ। अगर उनके पास तुम्हें ऐसी ही चीज मिली जिनसे वो लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए हैं तो तुम समझ जाना कि उन्हीं के पास वही चीजें हैं, या फिर ये कह लो कि उनके ऊपर उन इविल बीइंग्स ने कब्जा कर लिया है। लेकिन एक और बात मेरी सुन लो, अगर तुम उन लोगों को अपने पास बुला के रखोगे वो थोड़ी देर में ही कुछ अलग सा बिहेव करेंगे, जैसे वो नॉर्मल होते हैं वैसा बिहेव वो नहीं करेंगे। और फिर ज़ेनो कहता है अच्छा ठीक है, हम जरूर से ये चीज करके देखेंगे। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो हमें ये चीज जल्दी करनी चाहिए। और फिर वो बीइंग कहता है कि देखो ज़ेनो मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं टाइम टू टाइम तुम्हारे पास आके तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। और फिर ज़ेनो कहता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं वो बीइंग वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम जाओ और जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं उन सबको इधर बुलाओ। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ। और फिर ज़ेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम आधे लोगों से वहीं पर चेक कर लेना कि
उनने कहीं वैसी चीजें पहनी तो नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो तुम तुरंत ही उन्हें लेके आ जाना। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है माय लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल बना के उसके अंदर चले जाता है। और फिर जेनो अपने मन में सोचता है कि वो तो कह रहा था कि सिर्फ 2 ही बंदे हैं जिनको वो चीजें मिली हैं। अगर ऐसा है तो हमारे मल्टीवर्स में ज्यादा खतरा नहीं है। अगर 2 से ज्यादा लोग होते तो हम बहुत ज्यादा खतरे में आ गए होते, क्योंकि मैंने उन चीजों की पावर महसूस कर रखी है। और वैसे भी उन्हें उतारना तो नामुमकिन है। गोकू ने बहुत ट्राई करी लेकिन गोकू से भी वो नहीं निकला। लेकिन वो दूसरा वाला बंदा कौन है जिसके पास वही चीजें आई हैं? जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि अर्थ में होते हैं, और वो विस और बीरस के साथ खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद बीरस गोकू से पूछता है कि वैसे गोकू तुम्हें ये चीज मिली तो मिली कहाँ से? और फिर गोकू सारी चीजें बीरस को बता देता है। और फिर बीरस मन में कहता है कि तो ग्रैंड जेनो एकदम सच बोल रहे थे, मतलब कि गोकू को ये चीजें वहीं से मिली हैं और यही चीज सेम टू सेम वेजिटा को भी वहीं से मिली है। लेकिन ये चीजें इन्हें दे कौन रहा है? और फिर बीरस दोबारा से पूछता है वैसे गोकू तुम्हें ये चीज पता है कि आखिर तुम्हें ये चीजें दी किसने है? तुम्हें कोई आइडिया है? और फिर गोकू बताता है कि एक ब्लैक शैडो थी जिसने मेरे सामने ही ये डिब्बा रखा था और उसी डिब्बे के अंदर मेरे को ये चीजें मिली। और फिर बीरस कहता है एक ब्लैक शैडो, सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है। और फिर विस कहता है कि लॉर्ड बीरस अगर वो कोई भी हो तो वो अपनी आइडेंटिटी क्यों ही दिखाएगा, वो तो साफ साफ छुप के ही आएगा ना। और फिर बीरस कहता है हाँ विस तुम ये चीज तो सही कह रहे हो। इस पे वेजिटा कहता है कि वैसे लॉर्ड बीरस आप तो यहाँ पर किसी काम से आए थे तो आप वो काम कर क्यों नहीं रहे हो? और फिर बीरस कहता है कि वेजिटा मैं अपना काम कर ही रहा हूँ। और फिर गोकू कहता है कि वैसे लॉर्ड बीरस आपका वो काम है कैसा जो कि आप अभी बैठे बैठे कर रहे हो? क्या आपका काम खाना खाना है? को सुन के बीरस कहता है कि चुप करो, मैं कैसे भी अपना काम कर सकता हूँ और वैसे भी वो काम मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। और दूसरी साइड हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहीं पर ही खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक 5-6 यूनिवर्स चेक कर लिए हैं और मेरे को वहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिनसे वो लोग स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब इन्हीं बचे यूनिवर्स में कुछ लोग होंगे। और इतना तो मेरे को पता ही है कि गोकू के पास वो चीज है, तो इसका मतलब है कि दूसरी चीज कोई दूसरे ही यूनिवर्स में होगी। और वैसे भी वो सेम ही यूनिवर्स में वैसी चीज क्यों ही बांटेगा? मैं यूनिवर्स 7 को सबसे लास्ट में चेक करूंगा। यूनिवर्स 7 से पहले मैं इन सबको चेक कर लेता हूँ। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा ही करता है, वो यूनिवर्स 7 को चेक नहीं करता है और वो बाकी यूनिवर्स को चेक करता है। लेकिन उसे फिर बाद में पता चलता है कि वो जो भी है उसने सिर्फ यूनिवर्स 7 में वो चीजें बांटी हैं। मैंने अब तक सारे यूनिवर्स चेक कर लिए हैं सिवाय यूनिवर्स 7 के, और मेरे को अभी तक कोई भी नहीं मिला है। तो इसका मतलब है कि उसने यूनिवर्स 7 में ही ये चीज करी है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट सीधे ही यूनिवर्स 7 में चेकिंग करने चले जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है कि चलो कैकरॉट अब हम कहीं जाते हैं और वहाँ पर हम थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लेते हैं। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा वैसे हमें ट्रेनिंग करने की क्या ही जरूरत है? और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट चाहे हमें कुछ भी मिल जाए लेकिन हम ट्रेनिंग करना कभी नहीं भूलेंगे, और अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी है तो मत करो, मैं ही अकेले ट्रेनिंग करने चले जाता हूँ। और फिर बीरस गोकू से कहता है कि जाओ गोकू तुम वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करो। और फिर गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस मेरा अभी ट्रेनिंग करने का मन नहीं है। और फिर बीरस कहता है जैसा बोला वैसा करो गोकू। और गोकू कहता है कि चलो ठीक है लॉर्ड बीरस। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा कहीं दूर जंगलों में जाके ट्रेनिंग करने लगते हैं और विस और बीरस भी उन्हें छुप छुप के देख रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त पे ग्रैंड प्रीस्ट बीरस और विस के पास पहुंच जाता है और उसको देखकर बीरस थोड़ा सा घबरा जाता है। और बीरस कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट आप यहाँ पर क्यों आए? और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि बीरस और विस क्या तुमने अभी तक गोकू में कुछ चेंजेस या फिर कुछ अलग बर्ताव महसूस किया? और फिर बीरस बताता है कि नहीं अभी तक गोकू को कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी नॉर्मल ही है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट उस बीइंग की सारी बातें बीरस और विस को बता देता है, जिसको सुन के बीरस कहता है कि अच्छा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट विस से बोलता है कि तुम दोनों शॉक क्यों नहीं हुए? मेरे को तो लगा था कि सिर्फ उसने एक ही बीइंग को दिया होगा, लेकिन वो तो कह रहा था कि 2, वो तो कह रहा था कि उसने 2 बीइंग को दे रखा है, और तुम इस चीज को सुन के शॉक क्यों नहीं हुए? और फिर विस बताता है कि ग्रैंड प्रीस्ट हमें पता है कि वो दूसरा बंदा कौन है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? तो अगर तुम्हें उसके बारे में पता है तो जल्दी से बताओ मेरे को वो कहाँ पर मिलेगा, मेरे को वो तो जल्दी से बताओ कि मेरे को वो कहाँ मिलेगा। और फिर बीरस कहता है कि वो दोनों आपके सामने ही खड़े हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो, तुम दोनों को वो चीजें थोड़ी मिली है। और फिर विस बताता है कि वो देखो वहाँ पर गोकू और वेजिटा है, उन्हीं दोनों को वो चीजें मिली है, ना कि हम दोनों को। और इसको सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि क्या वेजिटा को भी वो चीज मिल गई? और फिर बीरस कहता है कि हाँ लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को भी वो चीज मिल गई है, अब वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, बिल्कुल गोकू के बराबर। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अरे नहीं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, चलो कोई बात नहीं अब मेरे को इन दोनों को ले जाना पड़ेगा। और फिर विस पूछता है कि
लेकिन क्यों? और फिर वो बताता है कि ग्रैंड जेनो ने इन दोनों को बुला रखा है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा के पास जाता है और वो गोकू से कहता है कि गोकू चलो, तुम्हें ग्रैंड जेनो ने बुलाया है और वेजिटा तुम भी आओ। और फिर गोकू कहता है कि लेकिन हमें ग्रैंड जेनो ने किस लिए बुलाया है? और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मेरे को ये सब चीजें बताने का टाइम नहीं है, तो जल्दी से तुम दोनों मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं वो तीनों जेनो के पैलेस में चले जाते हैं, जिसके बाद जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम ये वेजिटा को क्यों ले आए? इसको तो कुछ चीज नहीं मिली है, लेकिन तुम इसे क्यों ले आए? और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बताता है कि वेजिटा को भी सेम वैसे ही ग्लव्स मिले हैं और उसको पहनने के बाद वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो इसलिए मैं इन दोनों को यहाँ पर लाया हूँ। और मैंने सारे यूनिवर्स में चेक कर लिया और मेरे को ये पता लगा कि वहाँ पर उन सारे यूनिवर्स में से किसी भी यूनिवर्स के कैरेक्टर को ऐसी चीजें नहीं मिली है सिवाय गोकू और वेजिटा के। इन दोनों को हुई वही स्पेशल चीज मिली है। इसको सुन के जेनो कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम दोनों को वो चीज मिली है, लेकिन वेजिटा तुमने वो ग्लव्स क्यों पहने जबकि तुम्हें ये चीज पता थी कि उसे तुम उतार नहीं पाओगे? और फिर वेजिटा कहता है कि लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, मैंने तो सिर्फ नॉर्मली वो ग्लव्स ही पहने हैं, इसको पहनने से कौन सा बड़ा खतरा आ गया? और फिर जेनो कहता है कि खतरा आ गया तभी तो मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ। और फिर जिस पे गोकू कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो ऐसा भी क्या खतरा आ गया है, और वो भी इन ग्लव्स और रिस्ट बैंड की वजह से। और फिर जेनो सारी चीजें बता देता है जो कि उस बीइंग ने जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को बताई थी। चीज को सुन के वेजिटा शॉक हो जाता है और गोकू भी शॉक हो जाता है। और फिर गोकू कहता है कि तो ग्रैंड जेनो आपका मतलब है कि जो चीज हमने पहन रखी है वो डार्क बीइंग भी हो सकते हैं? और फिर जेनो कहता है हाँ गोकू, तुम सही कह रहे हो, जो चीजें तुमने पहन रखी है वो शायद डार्क बीइंग भी हो सकते हैं या फिर उनकी बनाई हुई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज जिनको वही कंट्रोल कर सकते हैं। और अब मेरे को तो लगता है कि तुम दोनों शायद ईविल बन जाओगे और पूरे मल्टीवर्स को कब्जा करने की कोशिश करोगे। और फिर वेजिटा कहता है कि नहीं ग्रैंड जेनो, हम ईविल नहीं बनेंगे और हम वैसे भी इस मल्टीवर्स को क्यों ही डिस्ट्रॉय करेंगे। और फिर जेनो कहता है कि उन डार्क बीइंग के कब्जे में आ गए तो तुम इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर ही दोगे। फिर गोकू कहता है वेजिटा ग्रैंड जेनो सही कह रहे हैं, अगर हम दोनों उन डार्क बीइंग के कब्जे में आ गए या फिर कंट्रोल में आ गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जो वो लोग कहेंगे हम वही करेंगे। तो ये तो ग्रैंड जेनो सही कह रहे हैं। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तो ग्रैंड जेनो अब हम क्या करें, हम इनके हाथों से वो चीजें कैसे निकालें? और फिर जेनो कहता है ये तो मेरे को भी नहीं पता है कि आखिर उनके हाथों से वो चीजें निकाली कैसे जाए, लेकिन जेनो कहता है कि गोकू और वेजिटा बस तुम दोनों मेरे सामने ही रहो। और फिर जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को अपने पास बुलाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट के कान में कुछ कहता है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो ने भी यही कहा था, क्या पता इससे हमें ये पता लगे कि ये दोनों ईविल बन रहे हैं या नहीं। फिर जेनो कहता है हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, तभी तो इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया है। और फिर हमें किसी दूसरे ही मल्टीवर्स में कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से एक बीइंग कहता है कि तो अब हम जेनो के मल्टीवर्स में कब हमला करने चले, वैसे भी मैंने जो चीजें दी थी वो उन दोनों लोगों ने पहन ली है और बस कुछ ही देर बाद हमारी चीजें उन्हें ईविल बनाना शुरू कर देगी और वो कुछ ही देर बाद हमारे कब्जे में हो जाएंगे। जिसके बाद उन बीइंग्स का लीडर कहता है बस थोड़ी देर और, जब तक वो दोनों ईविल नहीं बन जाते या फिर हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाते हैं तब तक हम जेनो के मल्टीवर्स में अटैक नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर ही तो रुकना है। जिसके बाद हम अपनी काम को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, फिर हम उसके पूरे मल्टीवर्स को राज करेंगे और ऐसी करके हम पूरे ओमनीवर्स में भी राज कर लेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई है ही नहीं। और फिर हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि जेनो के आगे ही होते हैं और जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो आप बोर क्यों हो रहे हो, अभी हमारा मल्टीवर्स खतरे में है और आप यहाँ पर खेलने के बारे में सोच रहे हो। फिर जेनो कहता है कि वैसे भी ग्रैंड प्रिस्ट में गोकू और वेजिटा में कुछ बदलाव तो नहीं दिख रहा है, तो तब तक हम क्या करें? इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो आप देखते रहिए, क्या पता गोकू और वेजिटा में कुछ बदलाव आ जाए। फिर जेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट में तब से देख ही तो रहा हूँ, लगभग में कोई नहीं देखते देखते 15 मिनट बीत गए होंगे, लेकिन अभी तक इनमें कुछ बदलाव नहीं आए हैं। और जेनो इतना कह ही रहा था, लेकिन जेनो पैलेस के अंदर एक पोर्टल खुलता है और वो पोर्टल के अंदर से काला कलर का बंदा निकलता है और इसको देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें वो पोर्टल के अंदर वाला बीइंग को दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं होता है, वो वही बीइंग होता है जो अभी थोड़ी देर पहले जेनो से बात करके गया था। और फिर जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट वैसे तुम इतने शॉक क्यों हो गए, ये तो वही बीइंग है जो कि अभी हमें उन चीजों के बारे में बता के गया था। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि नहीं ग्रैंड जेनो, मैं ऐसे ही डर गया, पहले मेरे को ये काला कलर का दिखा ना इसलिए। और फिर वो बीइंग जेनो के पास आता है और वो जेनो से कहता है कि तुमने वो लोगों को ढूंढ लिया जिनको वो चीजें मिली हैं। फिर जेनो कहता है हाँ वो दोनों लोग यहीं तो खड़े हैं, अपने पीछे देखो। और फिर वो बीइंग पीछे देखता है तो उसे गोकू और वेजिटा वहाँ दिखते हैं। और फिर वो बीइंग जेनो से कहता है अच्छा तो इन दोनों ने वो चीजें पहनी है। फिर जेनो कहता है कि हाँ इन्हीं दोनों ने वो चीजें पहन रखी है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट
पिस्ट कहता है कि वैसे तुम इसलिए यहाँ पर आए हो या तुम कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हो। फिर वो बिंग बताता है कि मैंने नई इन्फॉर्मेशन जमा कर ली है और मैं वही चीज तुम्हें बताने के लिए आया हूँ और मेरे पास ये 2 चीज और मैं 2 गोली भी लेके आया हूँ। और फिर 2 गोली सुन के जेनो कहता है कि आखिर तुम्हारा 2 गोली से मतलब क्या है। और फिर वो बिंग कहता है मैं जो ये 2 गोली लेके आया हूँ ये बहुत ज्यादा काम की है। अगर ये जो दोनों बंदे हैं इनको इनके ग्लव्स अगर कंट्रोल करने लग गए तो हमें ये गोली इन्हें खिलानी पड़ेगी, जिनसे ये इविल साइड ना जाके गुड साइड में रहेंगे, यानी कि ये इविल नहीं बनेंगे। फिर ग्रैंड पिस्ट कहता है कि अच्छा तो मतलब ये गोली जो है ये बिल्कुल दवाई की तरह काम करेंगे। और फिर वो बिंग कहता है हाँ हाँ जो भी है। जिसके बाद जेनो कहता है कि तो तुम वो इन्फॉर्मेशन क्या लाए हो, हमें वो तो बताओ। और फिर वो बिंग बताता है कि जो चीज गोकू और वेजिटा ने पहनी है वो चीज इविल लोगों ने ही बनाई है। और फिर वो बिंग बताता है कि जो चीज इन दोनों ने पहन रखी है वो चीज इविल लोगों ने ही बनाई है और उनने वो तुम्हारे मल्टीवर्स में इन दोनों को दे दी। और फिर जेनो कहता है ये चीज तो हमें पता है। और फिर वो बिंग बताता है कि तुम्हें बस इतना ही पता है, लेकिन आगे का भी तो सुनो। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ये जो चीजें हैं ये वो इविल बीइंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों ने जो चीज पहनी है वो इविल लोग नहीं है, वो बस पहनने की चीज है जिससे बहुत ज्यादा पावर बूस्ट मिलता है। और फिर जेनो कहता है कि तो उसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम सेफ हैं, क्योंकि अगर गोकू और वेजिटा ने इविल लोगों को ही पहना होता तो अब तक तो पता नहीं क्या हो चुका होता। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है कि तो आखिर हमें गोकू और वेजिटा को वो गोली खिला देनी चाहिए ना। फिर वो बीइंग कहता है कि तुम्हें उन दोनों को अभी वो गोली नहीं खिलानी है, अगर तुमने ऐसा किया तो उस गोली का असर कुछ नहीं होगा। फिर जेनो पूछता है लेकिन ऐसा क्यों। और फिर वो बीइंग कहता है ये गोली बस उसी टाइम वर्क करती है जब ये दोनों थोड़े बहुत इविल बन चुके हो या फिर ये इविल वाली हरकतें कर रहे हो। जब इन दोनों ने ऐसी हरकत करना शुरू कर दी तब हमें इन दोनों को वो गोली खिलानी पड़ेगी। फिर जेनो कहता है अच्छा तो मतलब हमें इनका इविल बनने की देरी है। फिर वो बिंग कहता है हाँ। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लेकिन ये दोनों तो अभी भी नॉर्मली हैं, इनको लगभग बहुत टाइम हो चुका है हमारे आगे रहते, लेकिन इन्हें अभी तक कुछ भी इविल वाली हरकतें नहीं करी हैं। और फिर वो बीइंग बताता है कि शायद ये जो ग्लव्स हैं ये इविल लोगों ने टाइम सेट करके भेजे हों। जब इन ग्लव्स का टाइम पूरा हो जाएगा तब शायद इनके अंदर से बहुत ज्यादा इविल एनर्जी निकलेगी जो कि गोकू और वेजिटा को, जो कि इन दोनों को इविल बना देगी। और फिर जेनो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो तब तक हम क्या करें। और फिर वो बीइंग कहता है कि अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें बस बैठ के इन दोनों को देखना चाहिए। जब इन दोनों के अंदर हमें कुछ अजीब सा ही दिखेगा या फिर इविल हरकतें दिखेंगी तो समझ जाना कि हमें अब इन्हें गोली खिलानी है। जिस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ठीक है अब हम बस ऐसे ही इन्हें देखते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जिनमें से वेजिटा गोकू से कह रहा होता है कि कैकरॉट अब हम क्या करें, और आखिर ये बीइंग कौन है जो कि यहाँ पर आ रखा है, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा तुम सही तो कह रहे हो। वेजिटा मेरे को भी यही लग रहा है कि ये जो बीइंग है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे तो इससे लड़ने की एक्साइटमेंट हो रही है। वेजिटा क्या तुम्हें नहीं हो रही है। फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट मेरे को तो लगता है कि ये जेनो से भी ज्यादा शक्तिशाली है। फिर गोकू कहता है वेजिटा मेरे को भी ऐसा ही लगता है। हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। और फिर हम देखते हैं गोकू एकदम से वेजिटा के ऊपर पंच मार देता है और इस चीज को देखकर ग्रैंड प्रिंस जेनो और वो बीइंग और वेजिटा ये चारों ही शॉक हो जाते हैं और गोकू खुद भी शॉक हो रखा होता है। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट तुम मेरे ऊपर पंच क्यों मार रहे हो। और फिर गोकू बताता है कि ये पंच उसने नहीं मारा करके, लेकिन वेजिटा नहीं मानता है और वो कहता है कि कैकरॉट अगर तुमने ये पंच नहीं मारा तो और किसने मारा। ये यहाँ पर सबने देखा है कि तुमने ही मेरे को पंच मारने की कोशिश करी, लेकिन वो तो अच्छा है कि मेरे बाहर अपने आप शील्ड आ गई, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो छटक ही जाता। और फिर वो बीइंग कहता है कि जेनो तुमने वो चीज देखी, मेरे को तो लग रहा है कि वो ग्लव्स, मेरे को तो लग रहा है कि हल्के हल्के वो चीजें इनके ऊपर असर करना शुरू कर रही है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तो शायद अब हमें इन दोनों को वो गोली खिला देनी चाहिए। और फिर वो बीइंग कहता है अभी तो बस उनने शुरू ही किया है, अभी हमें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, जब तक ये थोड़े बहुत इविल नहीं बन जाते तब तक हम इन्हें खिला नहीं सकते हैं। फिर जेनो कहता है कि समझे ग्रैंड प्रीस्ट, बस हमें थोड़ी देर और रुकना है, फिर हम इन्हें वो गोली खिला देंगे जिससे हमारे पास दो ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आ जाएंगे जो कि हमारी मदद करेंगे। और फिर से हम देखते हैं गोकू को, जो कि बिना रुके ही वेजिटा पे हमला करते जा रहा होता है और इस चीज को देखकर वेजिटा भी शॉक होता है क्योंकि गोकू उसके ऊपर हमले करते ही जा रहा होता है।
और गोकू उससे कह रहा होता है कि वेजिटा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ और पैर अपने आप ही चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी ने कंट्रोल कर लिया है। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट बहुत बढ़िया मजाक कर लेते हो तुम मेरे साथ, कैकरॉट तुम बहुत बढ़िया मजाक कर लेते हो, लेकिन अब मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी तुम्हें ही मारूंगा। आखिर तुम मेरे पे अटैक कैसे कर रहे हो। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों ही लड़ने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के पंचेस आपस में मिल ही नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उनके बाहर से अपने आप ही शील्ड आ जाती है, जिससे उन दोनों के पंचेस किसी को भी नहीं लग रहे होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जिसकी अटैक की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और वेजिटा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये आखिर क्या हो रहा है, मैं तो अपने हाथ को चला भी नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हाथ अपने आप ही कैकरॉट को मारने के लिए क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा होता है। और वेजिटा गोकू से कहता है कि कैकरॉट पता नहीं मेरे हाथ अपने आप ही चल रहे हैं। और फिर गोकू भी कहता है कि वेजिटा तब से मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरे हाथ और पैर दोनों ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें किसी ने कंट्रोल कर लिया है। वेजिटा कहता है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि ग्रैंड जेनो देखे हो आप, ग्रैंड जेनो आपने देखा, वेजिटा के साथ भी वही हो रहा है जो अब गोकू के साथ हो रहा है, वेजिटा के हाथ और पैर भी अपने आप ही चल रहे हैं। फिर जेनो कहता है हाँ ग्रैंड प्रीस्ट तुम सही कह रहे हो, मेरे को तो लगता है कि अब थोड़ी देर बाद ही ये दोनों इविल बन जाएंगे। बीइंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, फिर हमें बस इन्हें ये गोली खिलानी है। और फिर हम देखते हैं दूसरे मल्टीवर्स में इविल बीइंग्स को, जिनमें से एक बीइंग कहता है बस वो आधे इविल बन गए हैं, बस वो थोड़े बहुत इविल बन चुके हैं, अभी थोड़ी देर बाद ही वो आधे इविल बन जाएंगे, जिसके बाद हम उनके मल्टीवर्स में हमला करने चलेंगे। और फिर उन सबका लीडर कहता है हाँ बस तुम मेरे को अपडेट करते रहना, जब वो आधे इविल बन जाएंगे तब तुम मेरे को बता देना, और उसके बाद ही हम उनके ऊपर अटैक करने चलेंगे और वो पूरे मल्टीवर्स को अपने कब्जे में कर लेंगे, और ऐसे ही हम सारे मल्टीवर्स के साथ भी करेंगे। और हम देखते हैं फिर से गोकू और वेजिटा को, जो कि अब इविल वाली हरकतें भी कर रहे होते हैं और वो थोड़े बहुत इविल भी बन चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों की फाइट खत्म ही नहीं हो रही होती है। लेकिन फिर हम एकदम से देखते हैं उन दोनों के पंचेस आपस में क्लैश कर जाते हैं, और इस चीज को देखकर जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और वो बीइंग तीनों शॉक हो जाते हैं, और वो बीइंग जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर और अपने ऊपर शील्ड बना लेता है, जिस वजह से वो गोकू और वेजिटा के पंचेस के क्लैश की वजह से बच जाते हैं। और फिर गोकू और वेजिटा जमीन में गिर जाते हैं, लेकिन उसी की थोड़ी देर बाद जेनो पैलेस बीच से टूट जाता है, और इस चीज को देखकर वो बीइंग अपनी शील्ड हटाता है और कहता है कि देखो अब वो दोनों इविल बन चुके हैं, हमें जल्दी से उन्हें अब गोली खिला देनी चाहिए। और ग्रैंड प्रीस्ट इस चीज को देखकर शॉक होता है कि आखिर जेनो पैलेस बीच से टूट कैसे गया। और फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है ग्रैंड प्रीस्ट तुम इस जेनो पैलेस को ठीक करो, तब तक हम दोनों उन दोनों को वो गोली खिला के लाते हैं। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं अभी से ठीक करता हूँ। और ग्रैंड प्रीस्ट जेनो पैलेस को बीच से जोड़ने लगता है, और हम देखते हैं वो बीइंग और जेनो को, और वो बीइंग ने गोकू और वेजिटा को वो गोली खिला दी होती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही गोकू और वेजिटा बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और जेनो पैलेस भी ठीक हो जाता है। लेकिन उसी वक्त पे आसमान में 2-4 पोर्टल खुलते हैं, और उसके अंदर से आवाज आती है अब ये वाला मल्टीवर्स मेरा हुआ। और उसके बाद उसी पोर्टल के अंदर से 3 इविल लोग निकलते हैं, और फिर हम देखते हैं वो तीनों इविल बीइंग बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गुड बीइंग को, जो कि कहता है कि जेनो मेरे को तो लग रहा है कि अब वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हम इन लोगों को रोक पाएंगे। फिर जेनो कहता है अरे तुम फिक्र मत करो, हम इन्हें रोक ही लेंगे, लेकिन तुम ये बताओ कि ऐसे इविल बीइंग कितने हैं। और फिर वो गुड बीइंग बताता है कि ये चीज तो उसे भी नहीं पता है, लेकिन जो भी हो ये इविल बीइंग बहुत ज्यादा कमी है, लगभग ये 4 या 5 ही होंगे। इस पे जेनो कहता है कि मतलब कि ये कमी है तो हम शायद इन्हें हरा ही देंगे। हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि ग्रैंड जेनो इनकी पावर इतनी भी नहीं है, हम शायद इन लोगों को तो हरा ही देंगे, इनमें से एक को तो मैं ही संभाल लूंगा। फिर जेनो कहता है चलो ये तो ठीक है। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है ग्रैंड जेनो इनमें से एक को मैं संभालूंगा। और वेजिटा कहता है हाँ और एक मैं भी संभालूंगा। फिर जेनो कहता है कि चलो ये तो सही हो गया, मेरे को तो लगता है कि इन लोगों की पावर लेवल बहुत कम है, तभी तो ग्रैंड प्रीस्ट भी इनसे लड़ने के लिए जा रहा है, वरना अगर इन लोगों की पावर लेवल ज्यादा होती तो ग्रैंड प्रीस्ट मेरे को भी बुलाता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इन तीनों को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा उन तीनों इविल बीइंग्स लड़ने के लिए चले जाते हैं, और हम देखते हैं उनमें से एक इविल बीइंग को
जो कि अपने मन में कहता है, वैसे अभी वो दो लोग कहाँ पर हैं जिनको हमने ईविल बनाया था, चलो कोई बात नहीं, तब तक हम इन्हें ही संभाल लेते हैं। से भी मेरे को ये लोग तो कमजोरी लग रहे हैं, इनको हराने में मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर मैं अपना असली काम करूंगा। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि बिना कुछ पूछे सीधे ही उस इविल बीइंग पे हमला करने चले जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा उस इविल बीइंग को बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा होता है, और वो इविल बीइंग वेजिटा को पंचिस से बहुत ज्यादा घायल हो रखा होता है, लेकिन वेजिटा उसे मारते ही जाता है। वेजिटा रुकता ही नहीं है और उसे मारते ही रहता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट को, जो कि अपनी मैक्स पावर में आ जाता है, और जैसे ही वो अपनी मैक्स पावर में आता है, वो भी सीधे ही उस इविल बीइंग पे हमला करने चले जाता है। और ग्रैंड पीस्ट भी उस इविल बीइंग को बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा होता है, और वो इविल बीइंग कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ऐसा लग रहा हो कि इविल बीइंग सिर्फ और सिर्फ एक पुतला है। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि चलो देखते हैं आखिर इन लोगों पे कितनी पावर है। और हम देखते हैं गोकू भी यही उस बीइंग पे हमला करने चले जाता है, लेकिन यहाँ भी गोकू उसे बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि बहुत देर से उस बीइंग को मार रहा होता है, लेकिन वो बीइंग बिल्कुल भी नहीं थक रहा होता है। और इस चीज को देखकर वेजिटा सोचता है कि आखिर मैं इतनी देर से इसे मार रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी थक क्यों नहीं रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है, क्या मेरे पंचेस में दम नहीं रहा क्या। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट को, जिसके साथ भी सेम यही सिचुएशन हो रखी होती है, उस इविल बीइंग को बिल्कुल भी थकान नहीं हुई होती है। और फिर हम देखते हैं गोकू वाले इविल बीइंग को, और सेम यही चीज गोकू वाले इविल बीइंग के साथ भी हुई थी, वो तीनों बिल्कुल भी नहीं थके होते हैं। और इस चीज को देखकर गोकू वेजिटा से पूछता है कि वेजिटा आखिर हमें इतनी देर से मार रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी थक क्यों नहीं रहे हैं। फिर वेजिटा कहता है कि हाँ काकरोट, मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिर ये लोग थक क्यों नहीं रहे हैं। नीचे ज़ेनो कहता है कि वैसे ये लोग सही में थक क्यों नहीं रहे हैं। फिर गुड बीइंग कहता है कि मेरे को तो लग रहा है कि इन तीनों के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, तभी तो ये तीनों थक नहीं रहे हैं, वरना ये कब के थक जाते। जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि इन तीनों को किसी ने एनर्जी दे रखी है, और उस बंदे और जिसने भी इन्हें एनर्जी दे रखी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर ज़ेनो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर ज़ेनो चिल्ला के कहता है कि इन तीनों के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, तो तुम्हें इन्हें सीधे ही खत्म कर देना चाहिए। अगर तुम इनके ऊपर अटैक करोगे तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करोगी, इनकी एनर्जी तो खत्म नहीं होगी, तो तुम इन्हें सीधे ही खत्म कर दो। इस चीज को सुन के वेजिटा, गोकू और ग्रैंड पीस समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। और फिर वेजिटा फाइनल फ्लैश को रेडी करने लगता है, और गोकू अपना कामेहामेहा और ग्रैंड पीस अपना कुछ एनर्जी बॉल वाला अटैक को रेडी करने लगता है। और ये चीज देखकर वो बीइंग्स भी अपने हाथों में एनर्जी बॉल बनाने लग जाते हैं। और फिर वेजिटा, गोकू और ग्रैंड पीस तीनों मिलके एक साथ ही उन बीइंग पे हमला कर देते हैं, और वो तीनों बीइंग भी यही सेम चीज करते हैं। लेकिन हम देखते हैं गोकू और वेजिटा और ग्रैंड पीस की एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बीइंग की एनर्जी उन्हें संभाल नहीं पाती है, और गोकू, वेजिटा, ग्रैंड पीस की एनर्जी उन तीनों को लग जाती है, जिस वजह से वो तीनों बीइंग वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि इनको हराना बहुत ज्यादा आसान था, इनको तो कोई भी हरा देता। इस चीज को सुन के वेजिटा कहता है कि हाँ सही कह रहे हो काकरोट, ये तीन तो बहुत ज्यादा आसानी से हार गए, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर नीचे गुड बीइंग कहता है कि मेरे को भी कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। इन तीनों ने उन तीनों को बहुत ही आसानी से हरा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो इविल बीइंग्स इतनी आसानी से हार जाएं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अब खतरनाक होने वाला है। फिर ज़ेनो कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो 2 पोर्टल अभी भी वहाँ पर खुले हैं। पहले वहाँ पर 3 पोर्टल थे, लेकिन अब वहाँ पर 2 ही पोर्टल हैं, और मेरे को लग रहा है कि उन 2 पोर्टल से कुछ खतरनाक चीज आने वाली है। और हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से अलग सा ही बीइंग निकलता है, और वो जैसे ही इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 3 इविल बीइंग्स नहीं है। चीज को देखकर वो बीइंग समझ जाता है कि इन लोगों ने उन्हें मार दिया है, और फिर वो कुछ सिग्नल्स भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से बहुत ही बड़ा बीइंग निकलता है, और फिर बाद में वो पोर्टल भी बंद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम उस बहुत ही बड़े वाले बीइंग को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। फिर गोकू कहता है कि आखिर ये कौन है, आखिर ये इतना बड़ा कैसे है। वेजिटा कहता है कि काकरोट, मेरे को तो यही इनका लीडर लग रहा है। फिर ग्रैंड पीस्ट कहता है कि हाँ शायद वेजिटा तुम सही कह रहे हो, यही इनका लीडर तो नहीं है, और इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं वो जो बड़ा सा जाइंट इविल बीइंग होता है वो ज़ेनो पैलेस में एक पंच मारता है, और जैसे ही वो पंच मारता है वैसी वो अच्छा वाला बीइंग ज़ेनो और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, जिस वजह से वो दोनों उसके पंच के वजह से वो दोनों उस जाइंट इविल बीइंग के पंच से तो बच जाते हैं, लेकिन ज़ेनो पैलेस पूरा चूर चूर हो जाता है। और इस चीज को देखकर ज़ेनो
और वो बीइंग शॉक हो जाते हैं और जेनो कहता है कि इसने तो बस एक ही पंच में मेरा पूरा जेनो पैलेस डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर हम देखते हैं उस जाइंट इविल बीइंग को जो कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ तुम इन सबको खत्म करो, मैं तब तक ऐसे ही इनको मरते हुए देखता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसके असिस्टेंट को जो कि उससे बहुत ज्यादा छोटा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो कहता है कि ठीक है मैं अभी इन्हें खत्म करता हूँ। इनने उन तीनों को तो बहुत आसानी से खत्म कर दिया लेकिन ये मेरे को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। और फिर हम देखते हैं वो जो उसका असिस्टेंट होता है वो गोकू, वेजिटा और ग्रैंड पीस्ट के पास आ जाता है। हम देखते हैं वो असिस्टेंट गोकू, वेजिटा और ग्रैंड पीस्ट पे अटैक कर देता है और वो तीनों पे ही एक साथ अटैक करता है जिस वजह से हम देखते हैं गोकू और वेजिटा तो बच जाते हैं क्योंकि उनके पास शील्ड होती है लेकिन ग्रैंड पीस्ट उसके मुक्के से नहीं बच पाता है और ग्रैंड पीस्ट सीधे ही बहुत ज्यादा दूर जाके किसी प्लेनेट पे गिरता है। और फिर वो बीइंग कहता है कि आखिर तुम दोनों कैसे बच गए और मेरे को ऐसा क्यों लगा कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर शील्ड की एनर्जी महसूस करी वो मैंने पहले भी महसूस करी है। और गोकू और वेजिटा ग्रैंड पीस्ट का इतना दूर गिरने के लिए ग्रैंड पीस्ट के इतने दूर गिर जाने की वजह से शॉक होते हैं और गोकू सोच रहा होता है कि आखिर ग्रैंड पीस्ट इतनी ज्यादा दूर कैसे गिर गया। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट दोबारा से वहाँ से लौट के आता है और हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट की पूरी हालत खराब हो रखी होती है। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड पीस्ट अगर एक और मुक्का खाएगा तो वो बिल्कुल मर जाएगा। और इस हालत को देखकर वो बीइंग कहता है कि अरे तुम तो मेरे एक ही मुक्के में इतने ज्यादा पीछे गिर के और अरे तुम तो मेरे एक ही मुक्के में ढेर हो गए हो। अगर तुम मेरा एक और मुक्का खाओगे तो तुम सीधे ही खत्म हो जाओगे। तो इसलिए अब मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा। अगर मैंने तुम पे अटैक कर दिया तो तुम गायब हो जाओगे। और वैसे भी मुझे लोगों को मारना नहीं है, मुझे तो इस मल्टीवर्स में राज करना है। तो अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन मेरे को लग रहा है कि तुम मेरे को रोकोगे जरूर, तो इसलिए मैं तुम्हें अब बेहोश करने वाला हूँ। और फिर वो बीइंग सीधे ही ग्रैंड पीस्ट के पीछे आके उसके गले पे एक छोटा सा हिट करता है जिस वजह से ग्रैंड पीस्ट बेहोश हो जाता है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। और इस चीज को देखकर जेनो उस गुड बीइंग से कहता है कि तुम जाके ग्रैंड पीस्ट को इधर ले आओ। और फिर वो बीइंग चीज करके ग्रैंड पीस्ट को अपने पास खींच लेता है और ग्रैंड पीस्ट जेनो और उस बीइंग के पास होते हैं और अब ग्रैंड पीस्ट बिल्कुल सेफ होता है। और फिर वो इविल असिस्टेंट कहता है कि हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी एनर्जी मैंने महसूस कर रखी है। आखिर मैंने ये कहाँ महसूस करी थी ये मेरे को नहीं पता है लेकिन फिर भी अब मेरे को लगता है तुमसे फाइट करने में मजा बहुत आएगा। फिर गोकू कहता है वेजिटा मेरे को ये बहुत खतरनाक लग रहा है तो इसलिए हमें मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। फिर वेजिटा कहता है हाँ काकारोट तुम सही कह रहे हो, मेरे को भी ऐसा ही लगता है लेकिन देखते हैं ये हमारे आगे कितना टिक पाएगा, अभी तो हमने अपनी पावर दिखाई कहाँ है। और फिर वो बीइंग कहता है कि अगर मैं तुम्हारे अटैक को अपने ऊपर खा भी लूं तब भी मेरे को कुछ नहीं होगा। और फिर वो एक ही जगह पे खड़े हो जाता है और गोकू और वेजिटा उसके ऊपर बहुत ढेर सारे अटैक करते हैं लेकिन जैसा उसने कहा था वैसे ही होता है। गोकू और वेजिटा के हमले उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं कर रहे होते हैं। ये चीज देखकर गोकू वेजिटा खुद शॉक होते हैं और फिर वो बीइंग हंसता है और कहता है कि देखा मैंने तो तुमसे यही कहा था लेकिन अब मेरी बारी आ गई है। और फिर वो बीइंग फिर से गोकू और वेजिटा पे हमला कर देता है लेकिन गोकू और वेजिटा के ऊपर वही शील्ड दोबारा से आ जाती है जिस वजह से गोकू और वेजिटा फिर से बच जाते हैं। और इस चीज को देखकर वो बीइंग फिर से सोचता है कि आखिर इनके ऊपर वो शील्ड आ कहां से रही है करके। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा अब मेरे को लगता है कि अब हमें अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा वरना ऐसे तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे, हमें इसे जल्दी से खत्म करना है। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ गोकू तुम सही, हाँ काकारोट तुम सही कह रहे हो। और हम देखते हैं गोकू एमयूआई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा हम पे ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हमें उस बड़े जाइंट को भी हराना है। और उसके बाद वो बीइंग कहता है कि अरे इन दोनों को तो मैंने ही वो ग्लव्स और रिस्टबैंड दिए थे तो आखिर ये लोग ईविल क्यों नहीं बने, ऐसा कैसे हुआ, अब तो ये तो हमारे ऊपर ही खतरा बन जाएंगे। और वो इतना सोच ही रहा था लेकिन गोकू और वेजिटा उसके ऊपर हमला कर चुके थे और इस बार गोकू और वेजिटा के अटैक उस बीइंग को लग भी रहे होते हैं और उस बीइंग को चोट भी आ रही होती है और गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा ही उसको मार रहे होते हैं। और हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि बहुत ज्यादा पिट रहा होता है लेकिन उसके बाद गोकू वेजिटा उसे छोड़ देते हैं और गोकू अपने हाथ में कामेहामेहा रेडी करने लगता है और फिर वेजिटा अपने हाथ में फाइनल फ्लैश रेडी करने लगता है और वो दोनों ही एक साथ मिलकर उस बीइंग पे अपने अटैक को लॉन्च कर देते हैं। और फिर गोकू और वेजिटा दोनों अटैक मिक्स हो जाते हैं और वो बनाते हैं फाइनल कामेहामेहा जिस वजह से वो अटैक उस बीइंग को लगते हैं तो वो बीइंग पूरा डिसअपीयर हो जाता है और वो बीइंग भी वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसको देख वो जाइंट इविल बीइंग कहता है कि क्या इनने उसे भी खत्म कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे है, ये मल्टीवर्स तो बहुत ज्यादा कमजोर था लेकिन ये दो लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गए, आखिर ये गड़बड़ क्या है। हमने जब इस मल्टीवर्स को देखा था तो इतने स्ट्रॉन्ग हमें लोग नहीं दिखे थे, तभी तो हमने ये मल्टीवर्स चुना था।
लेकिन ये कैसे हुआ। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा अब हमें बस उस जाइंट इविल बीइंग को हराना है, लेकिन मेरे को इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट तुम सही कह रहे हो, हाँ कैकरॉट मेरे को तो लगता है कि हम सबको मिलकर इसके ऊपर हमला करना चाहिए, तभी शायद हम इसे हरा पाएंगे। और फिर वेजिटा को उस जाइंट इविल बीइंग के छाती पे एक क्रिस्टल दिखता है जो कि बहुत खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहा होता है। और वेजिटा कहता है कि कैकरॉट मेरे को तो वही क्रिस्टल जो उसकी छाती पे लगा है वही इसका एनर्जी पॉइंट लग रहा है। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं है। फिर वेजिटा कहता है कि फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे थे, यही शायद वीकेस्ट पॉइंट है। फिर वेजिटा कहता है कैकरॉट तुम मेरा प्लान सुनो। और फिर वेजिटा गोकू को अपना सारा प्लान बता देता है। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा तुम्हें क्या लगता है कि इससे काम बन जाएगा। फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट मेरे को तो लगता है कि इससे बहुत अच्छा काम बन जाएगा। फिर हम देखते हैं जेनो ने ग्रैंड पिस्ट को ठीक कर दिया होता है और फिर गोकू उनके पास आता है और वो बताता है कि वो जो इविल बीइंग है, कि वो जो इविल जाइंट बीइंग है उसके जो छाती में क्रिस्टल लगा है वो उसका वीक पॉइंट है और हमें उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करना है, जिस वजह से वो शायद क्रिस्टल टूट जाएगा और हम उस बीइंग को हरा देंगे। और फिर जेनो कहता है अच्छा गोकू तो हम ऐसा ही करेंगे। और जेनो भी अपनी मैक्स पावर में आ जाता है और वो बीइंग भी अपनी मैक्स पावर में आ जाता है और वो पांचों लोग अपने अपने स्पेशल अटैक एक साथ चार्ज कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं उस इविल बीइंग को जो कि कह रहा है कि तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे, चलो अब मेरे ऊपर तुम हमला करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो, वो भी मेरे सामने। और वो पांचों ने अपना अटैक को मैक्स पावर में चार्ज कर लिया होता है, जिसके बाद वो पांचों लोग एक साथ ही अपने अटैक को लॉन्च करते हैं और उनका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उनका अटैक सीधे ही उस बीइंग के क्रिस्टल पे लगता है। देखकर वो बीइंग हंसता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को ऐसे हरा दोगे, तो तुम बिल्कुल गलत हो, तुम लोग मेरे को ऐसे नहीं हरा पाओगे। और फिर गोकू और फिर वो पांचों लोग बिना रुके अपने अटैक को करते ही जा रहे होते हैं, जिसके बाद गोकू कहता है कि मुझे लगता है कि हमें और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ेगा तभी हम इसे हरा पाएंगे। फिर वेजिटा कहता है कि हमें ये चीज करनी पड़ेगी वरना ये जाइंट बीइंग सबको खत्म कर देगा और मेरे को ये बहुत पावरफुल लग रहा है और हम पे ये लास्ट चांस ही है। और फिर वो पांचों लोग अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल कर देते हैं और उनकी एनर्जी इस बार बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और उनका अटैक बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, वो बिल्कुल उस बीइंग के क्रिस्टल के बराबर हो गया था, जिस वजह से उस बीइंग के क्रिस्टल में क्रैक्स आने लगते हैं। और वो बीइंग कहता है कि क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और उसी की थोड़ी देर बाद वो क्रिस्टल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन पांचों का अटैक फिर भी नहीं रुकता है और उस बीइंग के बीच में से उनका अटैक निकल जाता है, जिस वजह से वो बीइंग डिस्ट्रॉय होने लग जाता है और फिर वो बीइंग वहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसी मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी मूवी बनाते रहता हूँ। और इस मूवी का लाइक एम होगा 1.5 के लाइक्स का, तो इसे कंप्लीट करा देना। और अगर आप इस वीडियो को हाइप भी कर दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।